अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ पर है सुबह का टाइम और आजकल मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा है ना, मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। और ख़ास करके रमज़ान की वजह से ना इतना अच्छा मौसम हो गया है और इतने अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं ना सबके, कि इतने छोटे छोटे से ना, मतलब समझिए कि 12 साढ़े 12 13 घंटे का बस सिर्फ रोज़ा है। और रोज़े इतने सबके अच्छे गुजरे हैं, बच्चे भी रोज़े रख रहे हैं ना, तो बच्चों को भी बिल्कुल भी रोज़ा नहीं लग रहा है। स्कूल भी जबकि जाते हैं बच्चे, और मेरे 3 बच्चे रोज़ा रखते हैं। मेरी अभी इस साल तो मेरी ईमान ने भी 4-5 रोज़े रख लिए हैं, हालांकि अभी वो छोटी है। अच्छा, मेरे बड़े बच्चों ने भी ना इसी तरह से 9 साल की उम्र से रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। और मेरे बेटे ने ना पहले ही साल 15 रोज़े रखे थे। जब उसने पहला रोज़ा रखा तो उसी साल उसने 15 रोज़े रख लिए थे, मेरी बेटी ने भी। और अभी ईमान भी इस तरह से 9 साल की है, तो वो भी अपने शौक़ से रोज़े रख रही है। अच्छा, यहाँ पर ये वही व्लॉग था जो मैं आपके साथ मैंने शेयर किया था। उसके बाद ये दूसरे दिन का क्लिप था। और ना यहाँ पर मेरी सारी ग्रोसरी मैंने निकाली हुई थी, सारी चीज़ें जो है ना, तो वो मैं सेट करके रख रही थी। कुछ चीज़ें क्योंकि किचन में रखने वाली होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी और जगह रखनी होती है। मतलब जिस तरह से ना शैम्पू हो जाते हैं, सौंफ हो जाते हैं, रूम स्प्रे हो जाते हैं, इस तरह की कुछ ना और भी चीज़ें होती है ना ग्रोसरी में जो निकालनी होती हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें बस मैं देख रही थी। और अच्छा, 2 या 3 दिन की इफ्तारी मैंने पकाई थी, सहरी रमज़ान की। उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब बिल्कुल ही मेरी हालत ख़राब थी, कोई होश ही नहीं था। उसके बाद बस मैंने अपनी बेटी को मंगवा लिया था, क्योंकि मेरी बेटी जो मेरी है ना बड़ी, तो वो गई हुई थी मेरी अम्मी अब्बू के घर, मतलब वो अपनी नाना नानी के घर रहने के लिए गई हुई थी। तो मैंने फिर उनको बता दिया कॉल करके कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे टाइफाइड हो गया है, तो मैं मतलब मलका को लेकर आ जाएं। तो शाम को ही मेरा भाई, मेरी भाभी और अम्मी जो है, तो वो मेरी बेटी को लेकर आ गए थे। और उन्होंने मुझे मना किया था कि हमारे लिए कुछ भी नहीं करना, पर मैंने कहा नहीं, मैं थोड़ा बहुत कुछ कर लूँगी आपके लिए, क्योंकि ना मेरी भाभी को भी रोज़ा था, मेरी भाभी, मेरा भाई, वो सारे ही रोज़ा रखते हैं। मेरी बेटी को भी रोज़ा था, अम्मी को भी रोज़ा था, सबको ही रोज़ा था। तो मैंने थोड़ी बहुत ना वो चीज़ें बना ली थी, फिर भी कोशिश करके। और वैसे मुझे लगता है कि जब हमें पता नहीं होता ना कि हमें क्या चीज़ें, क्या बीमारी डायग्नोस नहीं होती, तो हम फिर भी ना उसको इतना लाइटली लेते हैं। पर जब हमें पता चल जाता है ना कि हमें क्या बीमारी है, मतलब जिस तरह से मुझे टाइफाइड हो गया, तो मुझे पता चला, तो फिर उसके बाद ना वो बीमारी हमें ज़्यादा महसूस होने लगती है, ज़्यादा हम फील करते हैं उस चीज़ को ना, फिर वो बीमारी हम पर हावी हो जाती है। तो बस जी, मैंने फिर उसके बाद थोड़ी बहुत हिम्मत कर ली, कुछ मैंने मेडिसिन खा ली थी। और मैंने थोड़ी बहुत उनके लिए अफ्तारी बना ली। तो सबसे पहले वो लोग मेरी बेटी को कुछ चीज़ें दिलाने के लिए मॉल चले गए थे। उसके बाद बिल्कुल अफ्तारी के टाइम अम्मी भाभी और मेरी, तो बस यहाँ पर ये सारी ग्रोसरी मैं निकाल रही थी। और मतलब 2-3 दिन मैंने अपने आप को ना इसी तरह से बहुत मैं पुश कर रही थी, काम मतलब कर रही थी, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी बेटी भी साथ नहीं थी बड़ी, वरना उसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प होती है। जब अपने सर पे काम होता है ना सारा, पता होता है कि फ़िलहाल इस वक्त कोई हेल्प के लिए भी नहीं है और काम करना ही करना है। जाहिर सी बात है हस्बैंड भी रोज़ा रख रहे थे, और पहला रोज़ा तो मैंने भी रखा था, और बेटा भी रोज़ा रख रहा है, ईमान भी रोज़ा रख रही है। दूसरा रोज़ा मैं नहीं रख पाई क्योंकि मुझे मेडिसिन लेनी पड़ रही थी, तबीयत ख़राब थी। तो दूसरा तीसरा रोज़ा मैंने नहीं रखा। जब मेरी बेटी आई ना, तो बस उसके बाद जैसे वो आई ना रात को, और उसके बाद मेरी हालत बिल्कुल उसी रात को बहुत बिगड़ गई, मतलब बिल्कुल भी होश नहीं था मुझे। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी, सर्दी और इतना ज़्यादा तेज़ बुखार, बिल्कुल भी नहीं उतरा। पूरी रात मुझे पट्टियाँ रख रहे थे, कुछ भी मतलब याद ही नहीं मुझे तो बिल्कुल भी। 2-3 दिन मतलब मेरी इतनी ज़्यादा हालत बिगड़ी रही ना, कि मैं रूम से निकल के बाहर किचन तक भी नहीं गई। उसके बाद मतलब मैंने ट्रीटमेंट डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चेंज की। उसके बाद उन्होंने मुझे मेडिसिन से हटाकर और इंजेक्शन और ड्रिप पे रखा, मतलब उन्होंने कुछ और एंटीबायोटिक्स दी। उसके बाद शुक्र अल्लाह का कि मेरी तबीयत संभली, मेरा टेम्परेचर भी कम हुआ, और मुझे मतलब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई। तो उसके बाद मैंने काम शाम शुरू की। अच्छा, ये सारी वही ग्रोसरी थी जो मैंने रमज़ान के लिए ली थी। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरे हस्बैंड पहले से लेकर आए थे, जैसे शरबत हो गया, या इसके अलावा कुकिंग ऑयल हो गया, या इसके अलावा मैदा हो गया, और इसके अलावा कुछ और बच्चों ने चीज़ें मंगवा ली थी, मतलब इस तरह से ना। तो मैंने कुछ सामान पहले ही मंगवा लिया था, तो वो थी। उसके अलावा बाकी जो चीज़ें थी वो मैंने स्टोर से ले ली थी रमज़ान के लिए। तो ये वही सारा सामान है। अच्छा जी, मैंने डब्बे के लिए मैंने पत्ती भी ले ली थी, क्योंकि पत्ती हमने पहले से ही चाय की ले ली थी, ठीक है ना, मतलब चीनी पत्ती वगैरह वो लेकर आए थे मेरे हस्बैंड ना पहले से। बाकी का जो सामान रहता था वो मैं सारा ये लेकर आई थी। और यहाँ पर ये सारा मैंने कहा कि अच्छा, वैसे दही पकौड़े मैं घर पे ही बनाती हूँ, पर मेरे बेटे को ना ये थोड़ी दही फुल्की ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे हस्बैंड क्या, मुझे हम कहते हैं कि दही पकौड़े घर के बने हुए हो, मतलब दही फुल्की वाले इतना हमें मज़ा नहीं देते। तो मैंने ये भी एक पैकेट ले लिया था। अच्छा, जैम ले लिया था, केचप ले लिया था, इस तरह की ये सारी जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि छोटे 2 बच्चे भी हैं घर में, वो रोज़ा नहीं रखते हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ चीज़ें ला कर रखती हूँ कि सुबह उनको नाश्ता में आसानी से करवा दूँ। और अच्छा, हर रमज़ान में
जब भी मैं जाती हूँ ना तो ग्रोसरी तो करती हूँ, पर मैं बर्तन भी कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ। हालाँकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बर्तन नहीं लो रमज़ान के लिए, इस बार इतने ज़्यादा बर्तन तुमने कुछ दिन पहले ही लिए हैं। मैंने कहा नहीं, थोड़े बहुत तो, अब इतनी ग्रोसरी हम करते हैं रमज़ान के लिए, नए बर्तन तो होने चाहिए। तो उन्होंने कहा चलें फिर तुम ले लो। अच्छा, इस बार ये खजूर मैं लेकर आई थी। खजूरें तो इस बार बिल्कुल हमारे यहाँ, हालांकि सिंध में हमें इतनी ज़्यादा खजूरें मिलती थी ना, फ्री में लोग देकर जाते थे ना एज अ गिफ्ट करके। तब तो खजूरें मतलब इतनी मिल ही नहीं रही, पता नहीं कहाँ खो गई हैं। और ये खजूर मैं लेकर आई थी। पिछले साल भी मैंने ये ईरानी खजूर ली थी, क्योंकि सॉफ्ट होती है ना, ये अच्छी, जिनका टेस्ट अच्छा रहता है ना खाने में, मुझे अच्छी लगती हैं। तो इस बार भी मैं यही लेकर आई थी ना। मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं ठेड़ी से जाकर काफ़ी ज़्यादा लेकर आऊँगा, फ़िलहाल तुम थोड़ी सी ले लो ना। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ से 2-3 किलो लेकर आऊँगा। मैंने फिर इसलिए हाफ़ के जी ले ली थी। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने 2 मग ले लिए थे चाय के, क्योंकि इफ्तारी के बाद तो बस दिल करता है कि बस कड़क कड़क चाय का मग हो। और इस बार मैंने सोचा था कि मैं सारे ही रोज़े रखूँगी, मतलब एक भी नहीं छोड़ूंगी। तो मतलब कोशिश पूरे रोज़े रखने की करूँगी, पर बस जो नसीब में होता है। और अच्छा, उसके अलावा जो मैंने ये प्लेट्स भी ली थी, ये 2 ट्रे भी ली थी, मतलब इस तरह से ना ये कुछ मैंने बर्तन ले लिए थे रमज़ान के लिए। और जैसे रमज़ान में यही रौनकें होती हैं, मतलब इबादत तो हम ज़ाहिर सी बातें करते हैं, अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं भी मांगते हैं। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं कबूल करे, अल्लाह पाक हम सबके दस्तरख़्वान को जो है तो वो बढ़ाए, हमारी खानों में, इबादत में बरकत दें, और हमें और भी तौफीक दें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत भी करें, रोज़े भी रखें। पर जो देख ना, हम खाने पकाते हैं या हम कोशिश करते हैं, जो रमज़ान के लिए हम तैयारी करते हैं ना, एहतमाम करते हैं, जो रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, तो अल्लाह पाक उस नियत का भी हमें अजर देते हैं, उस नियत का भी हमें सवाब देते हैं ना। जैसे हम सोचते हैं पहले रमज़ान आते हैं कि जो खुशी होती है ना, रमज़ान में हम खुशी खुशी से खाने पकाते हैं, वरना इतनी ज़्यादा चीज़ें रमज़ान में के अलावा तो रोज़ हम नहीं पका सकते। अच्छा, ये एक दिन पहले की क्लिप थी, जहाँ पर रात के टाइम ना मैंने बनाकर कुछ ज़्यादा ही रख लिए थे, तो मैं दिखा रही थी। ये इस टाइम तो फ्राई कर रही थी, पर कुछ और मैंने फ्रीज़ भी कर लिए थे, जो शुक्र है मेरे 2-3 दिन तक चल गए थे। जब तक मेरी बेटी आई थी ना, तब तक मेरे कुछ रोल समोसे चल गए थे। उसके बाद जब मेरी बेटी आई तो उसने तो दोबारा से बना लिए थे, पर ये कुछ समोसे और रोल मैंने, मतलब मैं ज़बरदस्ती काम कर रही थी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, फिर भी मैं टैबलेट खा कर या कुछ इस तरह से ना, क्योंकि जब बच्चे रोज़ा रखते हैं ना, बच्चे भी ज़ाहिर सी बातें रखते हैं रोज़ा, तो फिर दिल करता है कि उनके लिए चीज़ें बनाई जाए ना। और वैसे भी शुरू शुरू के रोज़ों में, मतलब कुछ रोज़े जैसे 7, 8, 10 रोज़े, ये तो ज़्यादा ही चीज़ें बनाई जाती हैं, उसके बाद चीज़ें कम होती जाती हैं। फिर बच्चे खाते भी कम है, और बस मतलब फिर वो रोज़ रोज़ चीज़ें ना, फिर वो यहाँ पर। अच्छा, मेरी बेटी ईमान जो है ना, तो वो भी मेरी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प करती थी ना, जो कुछ मिक्स से क्लिप्स से। यहाँ पर हमने बिरयानी पकाई थी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी तो नहीं थी, वो गांव गई हुई थी, तो ईमान मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती थी। हालांकि उसका रोज़ा भी होता था, फिर भी वो बेचारी मेरी थोड़ी बहुत, जैसे सब्ज़ी उठा कर देना, कुछ काट कर देना, मैं कुछ फ्राई करी हूँ तो उस चीज़ को घुमाना, या रायता बनाना ना, इस तरह से छोटे मोटे काम मेरे साथ करवा देती थी। तो ये कुछ मिक्स से क्लिप्स से कुकिंग वगैरह के मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ अफ्तारियों के। तो इस तरह से बस हमारा रमज़ान गुजर रहा है। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। और रमज़ान की बस यही रौनकें होती हैं, यही खुशियाँ होती हैं। रमज़ान आने की जो खुशी होती है ना, मतलब शौक़ शौक़ से खाने हम पकाते हैं, और बिना वजह ही खुशी हो रही होती है। और बच्चे मेरे इतना ज़्यादा इंतज़ार करते हैं ना, जैसे रमज़ान ख़त्म होता है ना, ईद आती है, तो मेरे बच्चों को रमज़ान की, ईद की बिल्कुल भी, सच बताऊँ तो खुशी नहीं होती। मतलब उनको होता है कि रमज़ान इतनी जल्दी गुजर क्यों गया ना, रमज़ान की ईद की उनको बिल्कुल भी खुशी नहीं होती ना उतनी, जैसे बकरा ईद की होती है ना, तो इसी की वो खुशी जैसे उनको महसूस ही नहीं होती। अच्छा, उसके बाद ये अफ्तारी थी, जहाँ पर ये अफ्तारी मैंने उस दिन बनाई थी जिस दिन मेरी अम्मी, भाभी और मेरा भाई मलका को छोड़ने के लिए, मेरी बेटी को छोड़ने के लिए आए थे ना, तो उस दिन मैंने ये अफ्तारी उनके लिए पकाई थी। उस दिन भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, पर मतलब जितनी हिम्मत थी मैंने उतना कुछ थोड़ा बहुत कर दिया, क्योंकि अम्मी का भी रोज़ा था, और मेरे भाई का भी रोज़ा था, और मेरी भाभी का भी, मलका का भी रोज़ा था। उसके बाद मेरे भाई और भाभी आते हुए मलका को ले गए थे शॉपिंग करवाने के लिए, तो एडन रोड से मेरे भाई ने भी कुछ चीज़ें ले ली थी, मेरी बेटी ने भी ले ली थी। तो भाई मुझे जहाँ पर दिखा रहा था कि देखो ये कैसी है, मतलब तुम्हें अच्छी लगी, क्योंकि मेरा भाई जो है ना, तो वो मेरी पसंद से मुझसे, मतलब मुझसे पास करवाता है जिसे। मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी, कह रहा था निकाल कर दिखाओ, मैंने कहा निकाली तो फिर तुम्हें पहननी पड़ेगी, कह रहा था हाँ तो मैं पहन के दिखा रहा हूँ ना। मैंने कहा ठीक है, फिर जहाँ से मैंने उसको निकाल कर दी, और मेरे भाई ने मुझे पहन के, अच्छा उसने ना सूट लिया था, उसके साथ मतलब ना कुछ कलर से होते हैं ना डार्क वगैरह या इस तरह के, उनके साथ कुछ ना मतलब समझ नहीं आता कि ना कोई कोट या कोई सी या प्रिंस कोट है, कोई वेस्ट कोट है, उसके साथ ना कुछ तरह का कंट्रास्ट किया जाए, तो बड़ी मुश्किल से ना उसके साथ उसने इसको ना मतलब वो किया पेयर किया। तो मैंने कहा बिल्कुल परफेक्ट तो लग रही है अभी। और मैं अपनी बेटी को भी कह रही थी तुम अपने कपड़े दिखाओ, तो उसने नहीं देख मुझे अपनी वीडियो बनाने, उसने कहा नहीं मेरा ईद का जोड़ा है, तो मतलब कभी कभी करते हैं ना बच्चे ऐसा, खास करके टीनेजर।
तो यहाँ पर बस मेरी बेटी आई ना, उसके उस रात ही मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई। सुबह के टाइम से ही मुझे ट्रिप्स वगैरह इंजेक्शन्स लगने शुरू हो गए। तो ये मेरी बेटी ने पहले दिन भी मुझे एक दिन मतलब ये बना कर दिया था, ये मुझे उसने जो कुछ इस तरह से ना लाइट सा कुछ बना कर दिया था, उसमें ना उसने कुछ सिर्फ वो ओट्स डाले थे, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था। पहले दिन मैंने कुछ खाया नहीं, जब क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। बुखार में इतना अजीब सा टेस्ट हो जाता है ना, खास करके इस तरह के टाइफाइड वगैरह में, तो बिल्कुल भी कुछ खाया नहीं जाता। तो वो मुझे उसने बनाकर भी इतना पतला सा दिया था ना, और बिल्कुल ही मतलब वो ज़ाहिर सी बात है उसने तो अपनी तरफ से सही बनाया था, पर मैंने कहा मैं बीमार ज़रूर हूँ, पर मैं जेल में नहीं हूँ, मुझे इस तरह से बिल्कुल भी नहीं बना कर दो प्लीज़, कुछ थोड़ा सही से अच्छा बना कर दो। तो फिर उसने दूसरे दिन ये मुझे अच्छा सा ना, इसमें थोड़ी उसने सेवइयाँ भी ऐड की, थोड़ा सा उसने खीर मिक्स का, थोड़े से ज़रा सा उसने वो टेस्ट के लिए ऐड किया, और उसने अच्छा सा मुझे ये बना कर दिया था। मतलब समझ लें कि ये दलिया था या कुछ भी था, इसको कस्टर्ड समझ लें, कस्टर्ड तो खैर नहीं है, मतलब उसने मुझे बस ये कुछ बना कर दिया था खाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि कुछ लाइट ही खाना है, आप ज़्यादा कुछ नहीं खा सकते। तो यहाँ पर ये शाम का टाइम है, किचन आपको थोड़ा सा मेसी लग रहा होगा क्योंकि बच्चे मेरे काम कर रहे थे। यहाँ पर मेरी बेटी चीज़ें कर रही थी, तो मैं उसको आ गई थी देखने कि ना क्या कर रही है, क्योंकि बच्ची मेरी बेटी कर तो रही थी कुकिंग, 2-3 दिन 5 दिन 7 दिन उसी ने ही सारा कुछ किया, पर मुझे डर भी लगता था ना कि कहीं उसने हाथ ना जला दिया। कुछ करती तो है, पर फिर भी लगता है ना, डर लगता है कि बच्चे अकेले कुकिंग कर रहे हैं किचन में, तो कुछ कर ना दे मतलब ना। तो मैं आकर उसको यहाँ पर चेयर रख कर बैठ जाती थी ना, उसको बता देती थी ये चीज़ बना दो, ये चीज़ बना दो, तो वो ये सारा कुछ बना रही थी। अच्छा मेरी ईमान यहाँ पर ये समोसे जो है ना, तो ईमान कह रही थी कि मैं, क्योंकि मसाला मलका ने ना एक दिन पहले बना कर रखा था सारा उसने ना, समोसों का रोल वगैरह का, तो यहाँ पर ना समोसे और रोल शायद ख़त्म हो गए थे, तो वो बेटी बना, देखिए किस तरह के समोसे मतलब खाए हमने आपको भी देख के, अभी तो मेरी तबीयत ठीक है, तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ कि आपको भी लग रहा था जैसे समोसों की मरहम पट्टी की हुई है। तो बस सब बच्चे इसी तरह से करते हैं काम। तो यहाँ पर जो मेरी बेटी समोसे भी फ्राई कर रही थी, उसने राइस बना लिए थे, दाल बना ली थी। अच्छा 3-4 दिन तक ना हमने कुछ ज़्यादा बच्चों ने खाया, जैसे 1-2 दिन तो हमारे मेरे घर में लगातार बिरयानी पकी थी, तय वाली बिरयानी जो मैंने पकाई थी, क्योंकि एक दिन पहले रोज़े वाले दिन मैंने बहुत कुछ बनाया था, दूसरे दिन मेहमान थे, तीसरे दिन भी कुछ हमने ज़्यादा ही बना दी थी चीज़ें, चिकन का कौरमा वगैरह इस तरह से। फिर बच्चों ने खा खा के बोर हो गए, तो एक दिन मलका ने ये बना लिए थे दाल चावल, और जहाँ पर मैं उसको ना थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, मैं देख रही थी कि क्या क्या चीज़ें बच्चों ने बनाई। अच्छा ये सारा कुछ मेरी बेटी ने बनाया था, और टेबल वगैरह ज़ाहिर सी बात है बच्चे सही से नहीं लगा सकते, मतलब उस पर सही सेटिंग करके नहीं रख सकते, बस उसने अपने हिसाब से रख दी थी चीज़ें। और मैं भी थोड़ी बहुत तब हेल्प कर, और तो कुछ नहीं करवा रही थी, पर उसको कभी बर्तन निकाल के दे रही थी या कुछ, क्योंकि हाथ में दर्द था मुझे, और मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि 1-2 बार ऐसा हुआ है कि मेरी कैनुला जो होती है ना, वो मेरी आउट हो जाती है, मेरी असल में जो वेन्स है ना, नसें हैं, तो वो बहुत जगह फिर लगती मुझे मुश्किल से, तो मुझे डर लगता है फिर, अगर मुझे लगी होती है ना कैनुला वगैरह मुझे लगाई होती है हाथ में, तो मुझे फिर डर लगता है बहुत ज़्यादा। अच्छा जहाँ पर मेरे हस्बैंड ना उसमें इंजेक्शन बनाकर मुझे लगा रहे थे, और मुझे और भी डरा रहे थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना बिल्कुल भी ये काम नहीं आता, उनके बस की नहीं है बिल्कुल भी बात कि वो किसी को इंजेक्शन लगवाए, जब खास करके मुझे लगाते ना, तो फिर और भी ज़्यादा मतलब मुझे भी डराते हैं, खुद भी डरते हैं। मुझे डर लगता है तो मतलब उनको लगाने में डर लगता है ना, उसमें कैंडुला में भी नहीं लगा सकते ना। तो जहाँ पर बस वो लगा रहे थे अच्छा एक ट्रिप इस तरह से मुझे लगती थी छोटी, उसके बाद एक बड़ी लगती थी, और कुछ इंजेक्शन वगैरह इसी तरह से थे। मतलब बस समझ लें कि रमज़ान में मेरी यही रूटीन रही है। बेचारे बच्चे खुद से ही काम कर रहे थे, कुछ दिन कुछ खुद से ही पका रहे थे। कल से मेरी तबीयत ठीक हुई है, कल मैंने इफ्तार बनाया था, तो आज इसीलिए मैं वीडियो को वॉइस ओवर करी हूँ, और वो वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। बस यहाँ देखिए कि ये मेरे रूम में जो कैलेंडर आपने देखा ना यहाँ पर लगा हुआ है, जब भी मेरे घर में रमज़ान का कैलेंडर आता है तो उसकी ये एक ही जगह होती है, क्योंकि हस्बैंड ना इधर उधर फिर किसी भी और कोने में कहीं पर कील नहीं लगाने देते। मतलब उनको दीवारों में कील्स लगाना बिल्कुल पसंद नहीं। एक ही मेरे घर में एक्स्ट्रा छोटी सी कील लगी हुई है, तो जब भी रमज़ान का कैलेंडर आता है तो यहाँ लगता है। तो यहाँ पर इस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, शाम को थोड़ा होश आया था, यहाँ पर बेटी ने मुझे चाय बिस्किट खिलाए थे बैठ कर, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। मैंने कहा भाई बीमार हूँ, थोड़ी सी बना लूँ कि कितनी ज़्यादा बीमार हूँ, हंसीएगा नहीं बिल्कुल भी। और बस यहाँ पर समझ लें कि 5 दिन तो मैंने बिल्कुल यहाँ से 4 दिन लेट कर ही गुजारे, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बाहर निकलने की रूम से, मतलब चक्कर बहुत ज़्यादा आ रहे थे। और जहाँ पर फिर एक दवाई मेरी ख़त्म हुई थी, फिर दूसरी ये वाली आ गई थी, मतलब डॉक्टर ने दवाएं जब चेंज की थी मेरी, तो ये सारे इंजेक्शंस वगैरह मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। और वो मतलब ऐसे मैं देख रही थी ना कि वो ही है, उन क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक्सपायर डेट वगैरह चेक कर लो, तो यहाँ पर बस वो बैठे हुए थे, तो मैं उनकी ना एक्सपायर डेट दवाओं की, मेडिसिन वगैरह की, इनकी सब की चेक कर रही थी। तो ये सारी वो मेरी मेडिसिन वगैरह थी।
और मैं बीमार थी तो मेरी मिक्कू और मेरी क्योंकि जब माँ बीमार होती है ना तो जो बिल्कुल छोटे वाले बच्चे होते हैं ना वो बेचारे बहुत इग्नोर हो जाते हैं। तो मेरी मिक्कू बेचारी इतनी 3-4, हालांकि मेरे बड़े बच्चे उसका बहुत ख्याल कर रहे थे, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी सुबह उठकर उसको नहला देती थी, उसको फीडर वगैरह बना के देती, फिर भी बेचारे बच्चे ना बहुत इग्नोर हो जाते हैं। तो मैं सब माँओं के लिए दुआएं करती हूँ कि अल्लाह पाक उनको सबको सेहत दे, कि अपने बच्चों का खुद से सही से ख्याल रखें। तो बस यही कुछ मेरे रमज़ान के 9-10 दिन गुजरे हैं। इंशाल्लाह आपके आगे के व्लॉग जो आएंगे तो जो रूटीन होगी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये मेरी लास्ट वाली ट्रिप थी, इसके बाद मैंने इसको ट्रिप को तो उतार दिया, फ़ौरन से मैंने अपनी कैनोला को भी हटा दिया। तो बस इतना ही था आज का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।